बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। आपको ध्यान होगा कल मैंने हराम के दाने पर बात की थी कि आपको लिखित दिखाऊंगा। देखिए, साहब कह रहे हैं वायस मिले, वायस प्रशंसा हम सब नहीं ब्रह्म को वंशा। जब कौआ कौए से मिलता है तो कहता है हमारे से ऊंचा कुल कोई है ही नहीं है। वायस कौए को कहते हैं। जिम उलूक निज पर को ठानू, कान से सुने न देखे भानु। भानु सूर्य को कहते हैं। उल्लू कभी सूर्य की प्रशंसा नहीं करता है। इस तरह शठ और हराम का दाना खाने वाले लोग, उनकी बुद्धि कभी नहीं जा पाएगी ईश्वर की तरफ। उल्लू अपना पक्ष बड़ा मजबूत रखता है। एक बार एक उल्लू बैठा हुआ था, दिन चढ़ा हुआ था। उसी डाल के पास में एक हंस आया। फड़फड़ाया और बोलने लगा। उल्लू ने कहा क्या बात है भाई, रात के अंधेरे में तुम ये क्यों चिल्ला रहे हो? हंस ने कहा भाई अभी रात कहां, सूर्य चढ़ा है, सूर्य नारायण प्रकाश ही प्रकाश है। उल्लू ने कहा सूर्य नारायण तो कभी हुआ ही नहीं, ना हमारे पुरखों ने उसको माना है। आप किस सूर्य नारायण की बात कर रहे हैं? हंस ने बोला देखो अभी इस चराचर जगत के प्राणी घूम रहे हैं, अभी दिवस है, रजनी नहीं है। उसने कहा मैं नहीं मान सकता हूं क्योंकि मैंने कभी सूर्य देखा नहीं, मेरे पूर्वजों ने सूर्य का कभी जिक्र ही नहीं किया है। हंस ने भी ठान लिया था कि इसको मैं सूर्य जरूर दिखाऊंगा। एक बार अमृत वेले में हंस उसके पास पहुंचा, कहा देखो मित्र मैं आज तुम्हें सूर्य दिखाऊंगा, तुम ध्यान से देखना। अब सवाल उठा उल्लू सूर्य को क्यों नहीं देख पाता है? दरअसल अगर आप भी सूर्य की तरफ देखेंगे ना थोड़ी देर, तो आपको भी आगे कुछ नहीं दिखेगा फिर। पर उसकी आंख में इंफ्रारेड सिस्टम है उल्लू के। इंफ्रारेड सिस्टम से 10 लाख गुना ज्यादा प्रकाश दिखता है। कैमरे भी है इंफ्रारेड सिस्टम के, उसमें इंस्ट्रक्शन है इवन आप तारों की तरफ भी मत देखना, आप ब्लाइंड हो जाएंगे। रोशनी की तरफ नहीं देखना, बल्ब की तरफ नहीं देखना, उसके लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है। इसलिए उल्लू की आंख में इंफ्रारेड सिस्टम है और वो 10 लाख गुना ज्यादा जब प्रकाश बढ़ता है उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इसलिए वो सूर्य के प्रकाश को वर्जित और नहीं मानता है, अंधेरा हो जाता है उसके लिए। वाह। उल्लू को सुबह अमृत वेले में जाकर बैठा, कहा अभी मित्र सोना नहीं, अब सूर्य नारायण दिखेगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रारंभ में जब सूर्य चढ़ता है तो उसका रंग लालमामय होता है, उतना तेज नहीं दिखता है। वो आंख बंद करने लगा। बोला नहीं आंख बंद नहीं करो। बोला अभी अंधेरा होने जा रहा है। बोला रोशनी है, सूर्य दिखाऊंगा मैं।
थोड़ी देर में जैसे थोड़ा सूर्य चढ़ा, बोला आंख बंद नहीं करो, देखो, उसकी आंखों को परिपक्व कर दिया। अब उल्लू धीरे धीरे सूर्य को देखने में सक्षम होता गया। मां बाप ने क्या कहा, अच्छा तो वो दिन में हंस के साथ में वो भी विचरण करने लगा। मां बाप ने कहा, अरे रात के टाइम पर तुम कहां जाते हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, एक जो हंस से तुमने मित्रता कर ली है, तुम्हारी बुद्धि उसने भ्रष्ट कर दी है। ना हमारे बाप दादे ने सुना, ना पुरखों ने सुना, कोई सूर्य नारायण नहीं है। वो भरसक प्रयास कर रहा था अपने परिवार, अपने कुटुंब को समझाने के लिए सूर्य के लिए। वो नहीं मान रहे थे। हंस ने कहा, भाई इस तरह तू भी पहले नहीं मान रहा था, मैंने प्रयास करके सर। इस तरह कुछ लोग उस अमर लोग की बात को स्वीकार नहीं करते, यथार्थ में है, वाणियों में आ रहा है, सब संतों ने अपनी वाणियों में उसका उल्लेख किया। पर उल्लू की साक्ष्य देने के लिए फिर क्या होता है, चमगादड़ी भी उठती है। अरे ये तो भ्रमित हो गया है, कोई सूर्य नहीं है, क्योंकि चमगादड़ को भी सूर्य, उसकी आंखों में भी इंफ्रारेड सिस्टम है। और उसकी सहमति के लिए फिर छुछुंदरी भी आ गई। छुछुंदरी भी सूर्य नहीं देख पाती है। इस तरह से जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो संसार में जो संसारी वृत्ति के लोग हैं आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा 5 तत्वों पर बात कर रहा था मैं उस दिन, सृष्टि की संरचना पर। ये बात करके मैं वहीं चल रहा हूं। सत्य वचन तुम जो ही आई, दिनकर 3 काल कहु नाई। अब वो छुछुंदरी कह रही है, सच है, दिनकर सूर्य को कहते, कभी नहीं, कोई सूर्य हुआ ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं बोला। ऐसे ही अंधा अंध सराहत उसकी सराहना करता है अंधा ने, जो दिन पतहूं दूर कर चाहत, तिनके वचन में जो जीव बंधे, तिन समान सो सभई अंधे। अब एक बात पर साहब ज्यादा वजन दे रहे हैं, जाके घर पके हरामा। जाके घर पके हराम को दाना, तिनको धर्म कर्म बिन माना। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अब हम देखते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस उक्ति में क्या वजन है वो ध्यान से सुने। हमारे पूरे शरीर की मेंटेनेंस हमारी कोशिकाएं करती है, और हमारा रक्त किससे बना, जो हमने दाना खाया भाई। यहीं पर एक उक्ति हमारे धर्म में कही जाती है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसे निकले वाणी। इसलिए वो रक्त से सना हुआ भोजन हराम का भोजन, उसको खाने से बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसका एक प्रमाण देता हूं। एक राजा था, राजा का पुत्र था। एक महात्मा था, महात्मा का भी एक पुत्र था। राजा और महात्मा आपस में घनिष्ठ मित्र थे। राजा और महात्मा का पुत्र एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वो भी आपस में बहुत घने मित्र थे। राजा की मौत के बाद राजा का पुत्र का राजा अभिषेक हुआ, राजा बना। साधु के मरने के बाद साधु का पुत्र साधु की स्थान पर बैठा, पर परस्पर दोनों में मित्रता और प्रेम था। रंग महल में राजा के स्थान पर
साधु को जाना वर्जित नहीं था। जहां सिर्फ राजा रानी साधु वहां चला जाता था। उसको इतना सम्मान और भरोसा था राजा को उसके प्रति। एक दिन राजा का एक कीमती हीरा गुम हुआ। राजा ने रानी से पूछा, भाई ये हीरा कहाँ है? स्वाभाविक है, बार बार वो हीरे पर कंसंट्रेट हो रहे थे। अगर आपकी भी कोई चीज चली जाएगी ना कीमती, तो बार बार वो आप जिक्र करेंगे। तो रानी ने कहा, हीरा ढूंढो, मैं भी ढूंढ रही हूं, घर में होगा। अगर घर में नहीं है तो फिर वो साधु चुरा के ले गया होगा। राजा ने कहा, खबरदार मेरे मित्र पर अगर दोष आरोपण किया। मैं उसको बचपन से जानता हूं, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चा है। रानी चुप हो गई। रानी ने फिर उसे तर्क दिया, भाई इस रंग महल में मैं और आप रहते, इसके अलावा कोई नहीं आता है। अगर कोई आता है, यहां तो वृषली दासी भी नहीं आती है, सिर्फ महात्मा आता है। मैं वो हीरा क्यों चुराऊं? जो कुछ आपका है वो मेरा है। मैंने आपका हीरा नहीं चुराया, और इसमें नहीं है तो फिर साधु ले गया। आप चाहे गुस्सा हो चाहे कुछ। राजा इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा था। दूसरे दिन साधु आया, हीरा वापस दिया। बोला, हे मित्र, ये हीरा आपका है, मैं कल चुरा के ले गया था। राजा ने हंसकर बोला, ए मित्र, ये परिहास न करो। बोला, नहीं, सच ये है कि कल मैं हीरा चुरा के ले गया था। अब मैं आपके इस महल में आने के योग्य नहीं हूं, अपना हीरा वापस ले लो। राजा पुनः पुनः उसे समझा रहा था, पर साधु ने कहा, ये परम सत्य है, कल मैं ये चोरी की भावना से ले गया था। राजा भी ज्ञानी था। राजा ने बोला, कल आपने भोजन कहां किया था? राजा ज्ञानी था। बोला, कल ये भोजन मैंने एक सुनार के घर में किया। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसलिए कहीं वो थोड़ा सा हराम का दाना आपने खा लिया होगा, उसका बुद्धि पर असर पड़ा। आज सुबह जब मल उत्सर्जन के लिए गए तो वो दाना निकल गया पेट से, आपका हृदय प्रशुद्ध हुआ। इसलिए मित्र, कोई बात नहीं, सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुमार का एक ही धक्क दरार। इसलिए अन्न, मैं एक चीज पर बड़ा वजन देता हूं, सच में, हक की कमाई खाना, हराम का दाना नहीं खाना। आपको ध्यान होगा, कल भी मैंने आपको इसका जिक्र किया, लेकिन वो पेज नहीं मिल रहा था। आज मैंने वो पेज ढूंढा है, आप आगे सुने। ऐसे ही अंधे अंधे सराहत, जो दिनपति दूर कर चाहत। मैंने जमाना देखा काफी नजदीक से। मैंने आलोचनाएं और निंदा भी देखी। मैं ये मानता हूं, संतों की आलोचना और निंदा 2 कारण से होती है। मैं तो दासानुदास हूं। पहला अज्ञान से होती है, दूसरा स्वार्थ के कारण होती है। ऐसे ही अंधे अंधे सराहत, जो दिनपति दूर कर चाह। दिनपति सूर्य को भी दिनपति कहते हैं। बोला, उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही अंधा अंधे को मिले तो राह बताए कौन? तिन के वचन में सो जीव बंदे, तिन समान सो सभी अंधे। तो मैं भी देखता था, चाहे स्कूल में, चाहे कहीं, चाहे सेना में, मैं देखता था हर जगह हर तरह के लोग हैं। समाज में आकर के भी मैंने देखा, जो दोष कर्मों से युक्त होते हैं,
वो हमेशा भक्ति की निंदा करते हैं। उनके पीछे एक कारण होता है, उनको सद्गुण शुभते हैं। लोग सद्गुण की प्रशंसा करते हैं, दुर्गुण की करते नहीं, वो दुर्गुणों से युक्त होते हैं। जाके घर पके हराम को दाना, अब साहब कह रहे हैं जा घर पके हराम को दाना, जिसके घर में हराम का दाना पकता है तिनको धर्म कर्म बिन माना, वो धर्म कर्म के बिना रहते हैं। जो कोई करे हराम कमाई, आप खाए और खिलाई। जो हराम की कमाई करके खुद खाता है और बालों को खिलाता है, जो हराम को दाना दे ताको दंड आप श्र लिए, उसका दंड वो अपने सर पर लेता है। खाए हराम हरामी ही करिए, कर हराम भवसागर पड़िए। मैं लोगों से कहता हूं भैया हराम का दाना नहीं खाना, बच्चे फिर हरामी हो जाएंगे। हालांकि बच्चों को तो वो दोष नहीं लगेगा, लेकिन उनकी बुद्धि कुंठित होगी। जो कोई अन्न हराम को खाई ताकि बुद्ध अंध हो जाएगी, बुद्धि कुंद हो जाएगी। इसलिए यूरोप में और कुछ देशों में बाहरी कहते हैं मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। बुद्धि विभंग होए जब जाकी, धर्म कथा भावे नहीं था। कहती है बुद्धि विभंग होए जब जाकी, जिसका बुद्धि इस तरह मलिन हो जाती है उसको शुभ कर्म अच्छे नहीं लगते हैं, प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती है, सत्संग वो सुनना नहीं चाहते। अंधकार जब हृदय घेरे, शुद्ध पंथ सो कबो नहरे। जो अंधकार हृदय में हो जाता है उसको शुभ कर्म कभी नहीं मिलता है। खाए हराम हरामी जाई, मात पिता कुल खान गवाई। इसलिए हक की कमाई पर बहुत बड़ा महात्म दिया है। कर श्रम शुद्ध अन्न भक्ष जोई, ताकि कृपा शुद्ध सब हुई। इसलिए शुभ दाना। पलटू साहब एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां नदी के दो घाट थे, लोग नहीं आ सके, और एक आने का सूत, एक आने की कपास लाते थे, उसको काट करके सूत बनाते थे, उससे एक आने का राशन ले आते थे और एक आने की फिर कपास लाते थे। संत तुकाराम का ये एग्जाम्पल मिलता है, रविदास महाराज का एग्जाम्पल मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, आराम खाना ही नहीं है, इसलिए पाप बढ़ गया। लोग घूस ले रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, कैसा होता है वो सुने, कितना बड़ा ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरे पास एक गरीब आया, मुझे कहा गुरुजी कुछ मदद करो। मैं बोला क्या मदद चाहते हो, बोलो। बोला मेरी पुत्री का विवाह है, समाज जीने नहीं देता है, कुछ नहीं दूंगा तो ससुराल वाले भी तंग करेंगे, लोग भी मखौल उड़ाएंगे। गुरुजी मेरी 4 बीघा जमीन है, उसमें 2 बेचना चाहता हूं ताकि थोड़ा धन मिले, उससे मैं पुत्री का विवाह करूं, उसे विदा करूं। मैं बोला तो क्या अड़चन हुई इसमें। बोला पटवारी 50,000 रुपया कनाल के हिसाब से घूस मांग रहा है। हाँ जमीन तुम्हारी, वो 50,000 रुपये कनाल के हिसाब से घूस मांग रहा है। आप कृपा करके, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, थोड़ा मेरी वो पैसे की बचत करा दो। फिर मैंने उसको संदेश भेजा, मैंने कहा भाई देखो ये इतना गरीब है, जीवन बसर मजदूरी करता है, 4 कनाल इसकी 4 बीघा जमीन है, 2 बीघा ये जमीन बेचना चाहता है, इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे तू किससे पैसा ले रहा है, ये पैसा भैया तुम्हारे घर का बेड़ा गर्क कर देगा। ले देकर अंतोगतवा
उसका वो कार्य। यानी कहने का मतलब है वो रक्त से सना हुआ पैसा है, मत लो किसी का पैसा, वो विनाश कर देगा तुम्हारे परिवार का। भक्ष सुवन धर्म जो पाला, ज्ञान दृष्टि पाए तत्काल। विष की बेल है संसारा, चैंद्रश आवे विष की झारा। ये संसार विष की बेल है, जल थल में विष रहा समाई, विष नहीं तजे भजे चितलाई। विषय में निज भवन बनाई, विषय भोग विषय को तन भाई। लिखो वेद वेदांत पुराना, तोरे तो जंजील कुराना। तौरीत और जंजील कुरान में भी इस बात को लिखा हुआ है और वेदों में भी लिखा है। सभी मिल करते निर्धारा, नर ईश्वर निज रूप सवारा। सब निर्धारण करते हैं, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी ताकत दे रखी है पूरी, अपना निज रूप बनाया। नर ईश्वर निज रूप सवारा, निश्चय नर नारायण देही, पै सब ईश्वर गुण गा यही। जब लो ईश्वर गुण नहीं गई, संज्ञा जीव तास को रही। ताते जीव शिव शिव कहिए, विषय विकार न तन मन गई। जब सभी शुभ गुण गह लीना, ब्रह्म स्वरूप ताहे को चीना। वाह, मैंने कहा था कि एक ऋषि से युधिष्ठिर ने पूछा था किन कर्मों को करने से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। मैंने पिछले प्रसंग में भी ये बात बताई थी। जो जीव विषय में लपटाए हुए दिन दिन तुष्ट देश हो पाए, वो धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त हो जाता है। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। इसे कर्म भूमि भी कहते हैं। कबीर कबीर तू क्या करो, साधो अपना शरीर, पांचों इंद्री वश करो, तुम्हें दास कबीर। साहब की वाणी में काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, पांचों कटवा जू दो बार। इना करवी है बदयो बुल्ला, आपे अल्लाह हो। वाह, बुल्ले शाह करे। यह संसार दुसत दुखदागा, विरत बिचारी संत सो त्यागा। कौन राम कौन ही विद जपना, कौन ठोरते हैं प्रभु को सपना। राम जपत है नाम को, नाम जपत है तीर, उसके आगे कुछ और है, ताको जपत कबीर। तो बंधुओं, दाने पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। शुभ आहार बहुत जरूरी है। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मैं 5 तत्वों पर बातचीत कर रहा था। मैं लोभ तक पहुंचा था। लोभी जीव जेते जगमाई, नरक है तो सभी सुहाई। लोभ से शुभ करनी नहीं हुई, सोई सब अकर्म करोगी। वही सब अकर्म लोभ के कारण होते हैं। धर्म मोहम्मद करे बखाना, सोरन को भागी शैताना। गह कर कंचन द्रग न लगाए, चूमी ताहे पुन करे दोहराई। कंचन से जो प्रीत लगाई, सो नहीं भागवत भक्ति पाई। स्वर्ण, राजा परीक्षित का मैंने वृत्तांत बताया था। कलयुग में स्वर्ण पर काल का वास है। राजा परीक्षित वन में आखेट करने गया था। उसे बहुत प्यास लगी थी। एक महात्मा वहां तप कर रहा था। उससे जाकर पानी के लिए पूछा परीक्षित ने, पर वो अपने ध्यान में था। राजा परीक्षित व्यथित हुआ। यह कौरव पांडवों का प्रतिनिधि था।
परीक्षित ने क्रोधित होकर के मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला। ऋषि के पुत्र ने जब बाद में आकर देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है, क्रोध हुआ ऋषि पुत्र और श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के शीश में ये मृतक सांप डाला 7वें दिन तक्षक इसे डसेगा। ऋषि जाग पड़ा। ऋषि ने पुत्र को कहा, ओ पुत्र, ये क्या तुमने कहा? ऋषि को पता चला कि ये राजा परीक्षित ने मेरे गले में सांप डाला। ऋषि ने अपने पुत्र को कहा, राजा परीक्षित महान दानी, महान शुभ कर्म करता, संतान को, प्रजा को अपने संतान की तरह समझने वाला, तूने ये श्राप देकर बहुत अनुचित किया। आगे क्या होता है? जब वो घर आकर के राजा परीक्षित ने अपना मुकुट नीचे रखा, बुद्धि शुद्ध हुई। फिर मुझे न जाने लोगों ने कितनी अंगूठियां दी सोने की, कहा पहनना। मैं बोला आपने दी, ठीक है, पहनूंगा नहीं है, मुझे पता है इससे क्या हानि है। कुछ ने जंजीरें दी सोने की, कभी नहीं पहनी। आप मेरे हाथों को देखो, मेरे गले को देखो, सादा रहता हूं। स्वर्ण में काल पुरुष का वास है। कंचन पर कली आसन धारा, देखा, कह रहे सोने पर कलयुग ने अपना आसन किया हुआ है। धर्म मोहम्मद करे बखाना, स्वर्ण को भागी शैताना, देखा। इसलिए धर्म मोहम्मद का धर्म भी कह रहा है कि सोने पर शैतान का वास है। सोम साधु जो जब तब करई, लोभ समस्त कृपा संहरई। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियड़ा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। लोभ, अब मोह, चौथे मोह कहो दुखरानी, भव भोगन की यही निशानी है। हाँ, मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत सुला। ता पिता स्वर्ग परिवारा, सगे सहोदर सहसोदारा, भाई बंधु माता पिता, प्रथमे मात पिता का मोहा, अंध भोजम काई लग लोहा। जिस अवसर घरनी घर आई, मात पिता की प्रीत बुलाई। जब फिर स्त्री आ जाती है, माता पिता का प्रेम कम हो जाता है। परम प्रीतमा नारी है, बाघन यथा गरासन छे। नार नहीं है नाहरी, मधुर मधुर बोले मुस्काई, महाठगिन जीव ज्ञान ठगाई। हने जबे सो काम कटारी, सर्वछीन ले सो नारी। ताके प्रकट भय जो पूता, पूत नहीं आयो यमदूता। अब साहब कह रहे हैं उसके बाद जो पुत्र पैदा हुआ वो यमदूत समझना। साहब ने इस पर एक शब्द कहा, शायद दुनिया के लोग इस पर बड़ा एतराज करेंगे। पुत्र समान को बेरी जग में, जन्मत ही दारा हर लई। ब्याह भय घर वेदी, वृद्ध भय बित हर लई। मुए मुक्त में मुख में लांबू दई। वाह, पुत्र के मोह में जन्म गवाए, ताते कभो न छूटन पाए। ताकि मोह भयो जीव अंधा, चला अंत को जमपुर बंदा। पुत्र से कहो कौन सुख पाया, शूल गए जड़ भूल नशाया। मैं आपके सामने अपने कुछ अनुभव भी रखता हूं प्रत्यक्ष। मुझे एक ब्राह्मण ने दो बीघा जमीन दी। कहा गुरुजी यहां भी स्नान बनाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं पहले ऐसे किसी मैदान में किसी तालाब के पास वहां सत्संग करता था। उस ब्राह्मण को विचार आया, मुझसे दीक्षा भी ली।
और मुझे 2 पक्का बीघा जमीन दान दी। कहा गुरुजी यहाँ आश्रम बनाओ। अच्छा, रजिस्ट्री भी कराई। पुत्र ने आपत्ति लगाई। आपत्ति क्या लगाते हैं लोग कि वृद्ध हो गया, अभी बुद्धि काम नहीं किया, फलाना है ढिकाना। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरे पास आया, बोला गुरुजी अब मुझे दुनिया में नहीं रहना है। मैं बोला क्या बात हुई? बोला मैंने अपने पौरुष से 100-150 बीघा जमीन बनाई, उसमें अपने गुरु को सिर्फ 2 बीघा में दे रहा था। पुत्र आपत्ति क्या है ये दुनिया? पुत्र समान को बैरी जग में पूरा वित्त हर लेगा। अब साहब यही कह रहे हैं, जन्मते ही युवती हर लेना। साहब बड़ा साफ कहते हैं, जन्मते ही युवती हर लेना। युवती स्त्री, स्त्री अपने पति को प्रेम करती है, पति स्त्री को करता है। पर जब जन्मते ही युवती हर लीना, युवा भय तब धन विच्छिना। वही कहा ना। और जवान होने पर धन और पैसा छीन लेता है। मुँह पर कपाल को फोड़े, हाँ वो कपाल क्रिया में मुँह पर साफ करे, लाठी से सर फोड़ता है। भाय शुद्ध हो बैरी मोरा, ये शुद्ध है या बैरी है? शत्रु को सदा मित्र जग जाना, मोड़ नहीं चेते बिन ज्ञाना। शत्रु को हमेशा मोह सकल व्याधिन को मूला, तिन से उपजत बहुविध सूला। मेरो मेरो कर अज्ञानी, ममता में भूले सब प्राणी। मोर तोड़ कर जन्म गवाए, भक्ति महात्म हाथ न आए। बंधु मित्र और सगे सखागन सो समझते हैं भक्ति के दुश्मन। जब साहब की ये वाणी आदमी सुनेगा तो निंदा करेगा ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजस्थान में मैं सत्संग कर रहा था, तो मैंने इस धर्म के लक्ष्य वेद का सिद्धांत बताया। वेद कह रहे हैं कह रहे हैं कि मनुष्य तन पाकर के शादी नहीं करना। भय आहार मैथुन निद्रा हर जीवन में मिला। वो तो सभी कर रहे हैं। जो इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर इंद्रलोक में विषय भोग का आनंद प्राप्त करता है, वही शुक्राणी के साथ कीचड़ में अनुभव करता है। इसलिए है मनुष्य, भय आहार मैथुन निद्रा तुम्हें हर जीवन में मिले। तुम अभी इसमें नहीं उलझो, नहीं तो तुम्हारे लिए अध्यात्म थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर की खोज करके मोक्ष को प्राप्त करो, ये ऋग्वेद का कथन है। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो जीवन को 4 भागों में बांट दिया। बाल्यावस्था 25 साल तक ब्रह्मचर्य, और जब देखना चाहते हो नर नारी का योग है तो 25 से 50 तक ग्रस्त आश्रम। शादी कर लो, देख लो क्या है नर नारी का योग। 50 से 75 तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है स्त्री पुरुष दूध पानी की तरह साथ रहना, विषय भोग नहीं करना। क्यों? वर्जित है वेद में। 50 साल के आसपास पहुंचते हुए नारी रजो निर्मित होती है, उसका मासिक बंद हो जाता है। जब मासिक बंद हो जाता है तो उसका नारी तो खत्म हो गया, और पुरुष का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और शरीर में रक्त ज्यादा नहीं बनता है जिससे बीज बन सके। इसलिए वानप्रस्थ का मतलब है अब धीरे धीरे घर में रहकर अपना हाथ मोह माया से खींच लो और प्रभु की तरफ अपना ध्यान दो। 75 साल की अवस्था आते ही संन्यास को धारण करो
एक रात्रि को स्त्री पुरुष उठकर अज्ञात में चुपचाप चले जाना, स्त्री पूरब की तरफ, पति पश्चिम की तरफ। किसी को अपनी जाति नहीं बताना, सन्यासी। समाज को आज्ञा दी ऐसे महात्मा सन्यासी जहां मिले उनको भोजन कराना, और सन्यासी के लिए आदेश दिया एक समय भोजन खाना, सर्दी गर्मी से बचना, कोपिन बांधना, शरीर के सुख दुख में नहीं जाना, अपना परिचय किसी को नहीं देना, ब्रह्म का चिंतन करना, और ब्रह्म रमन्ते ब्रह्मणा। जब मैं ये वृतांत बता रहा था, एक बूढ़ा बड़ा गुस्सा हो गया, उठ के चला गया। मुझे कहने लगा, क्या शिक्षा दे रहे हो? बूढ़े हो गए, माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं अब निकल जाओ। मैं कहा, बाबा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो हमारे वेद बोल रहे हैं वो बात बोल रहा हूं। बुढ़ा गुस्से में उठ के चला गया। कोई ने तेरो उबारन हारा, सब मिल तो है नरक में डारा। मात पिता स्वार्थ हितकारक, सुधारा सकल परिवार। कोई ने तेरो उबारन हार, सब मिल तो है नरक में डार। ताते तजो सकल की प्रीत, यह दुनिया मतलब की मीत। जय अवसर स्वार्थ न होए, तेरो संग करे नहीं कोई। जिस समय उनकी हितों की पूर्ति नहीं होगी, तुम्हारा कोई साथी नहीं है। बुद्धि विचार विलोक विलोय, यह जग जान महाठग होए। ये जग महाठग है। ठग से प्रीत करे किए धन खोए, लहे अमर फल को विष को बोए। अमर फल विष को बोलने से नहीं प्राप्त हो सकता है। पंचम, भय बट मार बडेरा, जो गए जीव नरक में घेरा। अब भयवश तपी न जब तब करही, भयते कायर घर में मरही। भयकर शूर करे ना करनी, भयकर सती न अग्नि में जरनी। भय कीने शुभ कर्म न होई, भयकर शुभ गति लहे न कोई। भयकर विद्या बुद्ध की हानि, भय ब्रह्म कर भय पहचानी। 5 वर्ष का वय ध्रुव पाया, तब कारण सो वनः सिधाया। मिले ताहे नारद ऋषराई, विविध भान से भय दिखलाई। 5 वर्ष की आयु में ध्रुव तप करने के लिए जंगल में गया। नारद ने बताया वहां शेर हैं, ये हैं, खाएंगे। उसने भय नहीं माना। वन में जाए गूढ़ तप ठानी, रंच न सो मन में भयमानी। तप कर हरि लियो प्रकटाई, धन्य धन्य ध्रुव धन्य काय। जिनका हृदय भय से पूरा, तिनमें कभो न साहस जुड़ा। पंच प्रकृति आकाश की, कीने कछुक बखान। एक ते एक महाप्रबल, सकल नरक की खान। ये 5 प्रकृतियां भी दुख देने वाली है। अब साहब यहां क्या करें? तय सर्वथा अभाव जो कीजिए, तब कैसे निज देह धरीजे। पै अभाव कीजिए गुरुद्वारे, तब जीव अपनों का सवारे। पुत्र आकाश को वायु होई। अब यहां देखो साहब कह रहे हैं आकाश की पुत्र है वायु, क्योंकि वायु की उत्पत्ति आकाश से है। पिता समान शून्य है सो, पिता के समान है। वायु बेटा अग्नि बखानी, वायु का बेटा अग्नि है। सो तद्रप तात के ज्ञानी। तासुत जल जलते यह धरनी, ये सब सन्न है, एक सम उड़नी। फिर उससे जल उसका पुत्र है अग्नि का, और अग्नि से पृथ्वी है। शून्य आकाश शून्य 3 गुण, तम और अहंकार सब सुन। पिता पुत्र पिता पर पिता साहिते, सर्व शून्य कह सार न चीते। शून्य को रचित देह है ही, शून्य सर्वदा ताको कही, है ही शून्य। और यहां साहब कह रहे शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। तन मन धन सब शून्य बतायो, नाम रूप गुण शून्य खायो। सो तन मन धन गुरु को दीना, नाम तास बदले गहलीना। कह रहा वो तन मन धन शून्य था, गुरु को दिया, उसके बदले में नाम ले लिया। अब कह रहे हैं शून्य जो दीना शून्य ही लीना, कहो कहाँ कारण निष्कीना। शून्य ही दीन सूत्र पाया, तेह व्यवहार हाथ क्या आया। है परंतु कारण या एका,
तामे लहो भिन्न कुछ लेखा, निश्चय नाम शून्य विचारी, तामे है कारज एक भारी। नाम डोर गए हंस जो कोई, शून्य पार पथ पावे सोई। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जब सच्चे नाम की प्राप्ति होती है, शून्य के पार का पथ मिलता है। नाम डोर गए जो कोई, दृढ़ गए जो कोई, शून्य पार पथ पावे सोई। शून्य के पार पथ जब पावत, बहुत शून्य में सो नहीं आवत। अब यहाँ साहब कह रहे हैं वो दोबारा इस शून्य में नहीं आएगा। एक बार जो दर्शन पाए, देखिए बहुत विलंब ना आए। इस तरह बंधु ये सुमरण बहुत ज़रूरी है। मनुष्य संसार को नहीं समझ पा रहा है, इसके अधिष्ठा को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबै होय संस्कृति भंगा। क्षमा चाहता हूँ, समय हुआ, कल पुनः हाजिर होगा साहब।